Hi, today I'm gonna teach you how to solve numerical problems. As I know, for the bright side of your academics, being a brilliant student and getting highest marks, your numerical portion is the first impression of your physics subject. And I'm sure you want to make it a good one. So waiting for what? Start with me to learn in depth. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to our today's session. Today we're going to solve numerical problems of Unit 7 from Book 9. So there are 5 steps that a good numerical attempt should have. First 2 steps are to extract the data and required items from the given statement, and the last 3 steps are involved in its calculation. Let's learn how to do that. So our next problem says the diameter of a piston of hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए, इस केस में हमें एक हाइड्रोलिक मशीन गिवन है. आपको पता है कि जो भी हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम्स होते हैं, उनमें एक साइड पे हमारे पास स्मॉल कंटेनर होता है और एक साइड पे हमारे पास लार्ज कंटेनर होता है. ठीक है, इस केस में भी यही कह रहे हैं कि जो लार्ज कंटेनर है वहां से कार लिफ्ट अप करनी है. ठीक है, वहां से कार उठानी है. तो जो स्मॉल साइड है कंटेनर की, वहां पे एक पंप है. ठीक है, तो वहां से हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस वेट को उठाने के लिए, जो वेट है 20,000 न्यूटन. ठीक है, यानी कि कार का वेट 20,000 न्यूटन है. इसको आपने हाइड्रोलिक प्रेस के बड़े एरिया पे रखा हुआ है. ठीक है, और छोटे साइड पे आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी इस कार को लिफ्ट अप करने के लिए. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, स्टेटमेंट से गिवन डाटा नोट डाउन करना है. ठीक है, डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये जो 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर ये लार्ज एरिया है. ठीक है, ये बड़े वाले ब्लॉक का है. ठीक है, और 3 सेंटीमीटर छोटे वाले ब्लॉक का यहाँ का डायमीटर हमें गिवन है. ठीक है, सो हम डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब ये जो बड़ा वाला हाइड्रोलिक प्रेस का साइड है ना, जो बड़ा कंटेनर है, इसको हम सिंबलाइज कर लेते हैं कैपिटल लेटर से, और ये जो छोटा वाला है इसको स्मॉल लेटर से सिंबलाइज कर लेते हैं. ठीक है, सो हमें गिवन है डायमीटर. ठीक है, तो मैं लार्ज वाले का डायमीटर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ. ठीक है, जो कि हमारे पास है हाइड्रोलिक प्रेस का. ठीक है, इसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर. हमें पता है सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो हम डिवाइडेड बाय 100 करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर. अभी हमें हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर इस साइड का 0.3 मीटर गिवन है. ठीक है, हाउ मच फोर्स का मतलब है कि मुझे फोर्स फाइंड आउट करनी है टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेइंग दिस. ठीक है, देखिए कंटेनर की साइड को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, कंटेनर की साइड को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, इस साइड के सिंबल्स के साथ हम 1 सबस्क्रिप्ट लगा देंगे, इस साइड के सिंबल्स के साथ हम 2 सबस्क्रिप्ट लगा देंगे. ठीक है, सो हमें जो डायमीटर, इसको मैं D2 भी कह सकती हूँ. ठीक है, ये जो डायमीटर हमें गिवन है D2, ये 0.3 मीटर है. ठीक है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग दिस. ठीक है, यानी कि कार का वेट ये, और कार किस साइड पे 2 पे पड़ी हुई है. ठीक है, तो अब मैं इसको वेट कह सकती हूँ, लेकिन इस साइड को तो ये फोर्स ही अप्लाई करी है. सो वेट इज इक्वल्स टू फोर्स है ये बड़ी वाली साइड पे, ग्रेटर एरिया पे, और हमने ग्रेटर एरिया को 2 सबस्क्रिप्ट का नाम दिया है. सो मैं कह सकती हूँ F2 है मेरे पास 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप. अब बात हो रही है कि ये जो फोर्स फाइंड आउट करने को कहा हुआ है ये पंप की है, यानी पंप साइड ये है. ठीक है, इसकी फोर्स फाइंड आउट करना था. इसका सबस्क्रिप्ट 1 रखा है हमने, सो F1 हमें फाइंड आउट करनी है, F2 हमें गिवन है. ठीक है,
और जो पिस्टन का डायमीटर है, सॉरी पंप के पिस्टन का जो डायमीटर है, पिस्टन बेसिकली कोई भी ऐसी एरिया होता है जिसको आपने प्रेस आउट करना होता है, ठीक है। यहाँ से पंप को प्रेस करते हैं, इसलिए इस एरिया को आप इस साइड को पिस्टन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस पंप का जो डायमीटर आपको गिवन है, लेट्स से उसका नाम मैं D1 रख देती हूँ, ठीक है। इस साइड को मैंने 1 सबस्क्रिप्ट का नाम दिया है, ठीक है, और वो मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगेन मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट कर लूंगी, तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर। अंडरस्टैंड? मीन्स कि मुझे फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। जब कभी भी हमें हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम गिवन होता है ना, तो हमें पता है कि हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, ठीक है। सो इनका फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है F1 बाय स्मॉलर एरिया, ये स्मॉलर साइज है, ठीक है, एंड F2 बाय लार्जर एरिया, ठीक है। ये लार्जर साइड यानी कि इस साइड का है और ये स्मॉलर साइड यानी कि इस साइड का है। अब देखिए F1 मुझे फाइंड आउट करनी है बेसिकली, F2 मुझे गिवन है, ठीक है। एरिया दोनों नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे डायमीटर्स तो गिवन है, तो मैं डायमीटर से एरियाज तो फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। और नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशंस, ठीक है। कैलकुलेशंस में पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे लार्ज पिस्टन का, फिर एरिया स्मॉल पिस्टन का, ठीक है। हमारी मर्जी, हम स्मॉल का पहले फाइंड करें, लार्ज का बाद में कर लें, जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि हमें पहले लार्ज एरिया का डाटा गिवन है, इसलिए मैं लार्ज का फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फाइंड करूंगी एरिया ऑफ, क्योंकि इस फॉर्मूला में रिक्वायर है ना एरिया, सो मुझे पहले एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ लार्जर piston, we are talking about this hydraulic press, right? इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया जब कभी किसी सर्कुलर चीज का फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू 2πr², ठीक है। आर मैंने कैपिटल रखा क्योंकि इस साइड के सबस्क्रिप्ट को हम ग्रेटर एरिया वाले को कैपिटल रख रहे हैं, ठीक है। r², r is radius and radius is basically diameter divided by 2. So you can put it here because हमें radius नहीं given, हमें diameter given है, ठीक है। So हमारा एरिया आ जाएगा 2π और साथ में diameter by 2 आपने radius की जगह पुट कर दिया, तो 2π diameter square divided by 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला बन गया है वो है πd², एंड d इज बेसिकली डायमीटर, ठीक है। अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लार्जर एरिया की बात कर रहे हैं। लार्जर एरिया की सबस्क्रिप्ट हमने 2 रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका नाम D2 रख देती हूँ क्योंकि मैं लार्ज एरिया पे काम करने लगी हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया जब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, अब इस फॉर्मूला से हम दोनों पिस्टन्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो लार्ज एरिया फाइंड करने के लिए पाए की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, पाए इज इक्वल टू 3.14, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। सो 3.14 पुट किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय डायमीटर 2, डायमीटर 2 हमारे पास था 0.3, सॉरी यहाँ पे था 4, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ नीचे 2 भी बचता है, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, डायमीटर इज 0.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टैंड। सो एरिया इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.3 होल स्क्वायर divided by 2, 0.1413, 0.1413 एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर एरिया, मतलब हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इस एरिया को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन, ठीक है। स्मॉलर पिस्टन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास सेम ही फॉर्मूला होगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
पाई की वैल्यू अगेन स्टैंडर्ड है 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, इस केस में डायमीटर 1 होगा एंड डायमीटर 1 हमारे पास था 0.03 मीटर. सो वी कैन पुट हियर 0.03 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो हमारा स्मॉलर एरिया होगा 3.14 multiplied by 0.03 square divided by 2. It will give us A is equals to 1.413 into 10 raised to power minus 3 meter square. अब देखिए हमारे पास दोनों एरिया आ गए. अब देखिए हमें फाइंड आउट तो F1 करना है. ठीक है, हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, रीअरेंज करें. अगर हमें सिर्फ F1 चाहिए, F1 is equals to F2 by greater area into smaller area. अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम F1 फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. F2 की वैल्यू हमारे पास 20,000 न्यूटन. ग्रेटर एरिया दैट इज हियर 0.1413 meter square into smaller area which is here 1.413 into 10 raised to power minus 3 meter square. So it will give us 20,000 divided by 0.1413 into 1.413 10 raised to the power minus 3 200. So our F1 is 200 and we know its unit is Newton. Unit of force is always Newton and you have to must put your units with your answer. इसको रिकॉल कर लेती हूँ. आपको हाइड्रोलिक सिस्टम दिया हुआ है. ठीक है, जिसका स्मॉलर साइड का भी आपको डायमीटर गिवन है और ग्रेटर साइज का भी आपको डायमीटर गिवन है. आपको कहा गया है कि स्मॉलर साइड पे पंप है, इस पंप से मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा कि ग्रेटर साइड पे एक कार है 20,000 न्यूटन वेट की, वो उठाई जाए. ठीक है, तो आपने ये फोर्स बेसिकली फाइंड करनी थी. उसके लिए हमने देखा हमारे पास फॉर्मूला था. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें एरियाज चाहिए थे. हमने इन डायमीटर्स को यूज करते हुए एरियाज फाइंड आउट कर लिए और इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल लिया. अंडरस्टैंड? That's all for today. See you soon in the next video. If you like this video, hit the like button below, share it with your friends and be sure to subscribe. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.